कई आदमी हमारे एनएचएम के रिटायर हो गए, उनको अभी तक रिटायरमेंट का तो है ही कुछ नहीं। उनको मतलब जब वो सेवा नियुक्त होते हैं तो उनके बाद उनको कुछ मिलता ही नहीं है। सर ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, परिवार पालना होता है। हमने एक बहाना बना लिया है, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे दरिया बिछा के बैठने का। 26 जनवरी वाले दिन क्या दिन चुना था इन्होंने भी वो ऑर्डर निकालने के लिए कि इनकी बंद की जाए कुछ कैटेगरी की। कुछ लोगों को मिली है, यहाँ पे भी कुछ लोगों को मिली है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनियन की कॉल है। ये किसी ऐसी कॉल नहीं है कि जिनको मिली है वो नहीं आएंगे, कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। ये हमें जो मिला हुआ है वो मिला किस एवज में है, कोई ऐसे फ्री फंड में नहीं ले रहे हम, इसकी हम ड्यूटी करते हैं। इसलिए हमने एक बहाना बना लिया है, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे दरिया बिछा के बैठने का। हम भी यहाँ पे काम करने आते हैं। बाकी आपने कहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। तो पिछली 4 साल से जम्मू जीएमसी कठुआ नंबर 1 पे आ रहा है, काम होता है यहाँ पे, हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांग है जो 30 साल से हमें एक भत्ता मिल रहा था 2.5 दिन की सैलरी, उसके 26 जनवरी वाले दिन क्या दिन चुना था इन्होंने भी वो ऑर्डर निकालने के लिए कि इनकी बंद की जाए कुछ कैटेगरी की। जिन कैटेगरी की बंद करने के लिए बोला गया था उसमें ड्राइवर आते हैं, आपको पता ही कौन कौन सी जब श्यामलाल शर्मा जी ने अपने अरविंद गुप्ता जी ने और सत्ता पक्ष पार्टी के एमएलए रजौरी ने जब हमारा मुद्दा असेंबली में उठाया था, और जब श्यामलाल शर्मा जी ने मैडम स्कीना टू से ये मुद्दा उठाया तो मैडम ने माना कि ये इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मैंने कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी का उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, आज 3 हफ्ते हो गए हैं। सर काम इनकी तरफ से डीला है, हमारी तरफ से डीला नहीं है। सर हम टोकन स्ट्राइक करते हैं, हम लगातार स्ट्राइक करते ही नहीं है। हमें हमेशा अभी भी हमारी इमरजेंसी सर्विस चल रही है, और कल भी हमने, परसों भी हमने मीडिया के माध्यम से लोगों से माफ़ी मांगी थी कि जो हमारी सर्विस, हमारी वजह से जो आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और हमने ये भी अपील की थी कि 3 तारीख तक हॉस्पिटल का रुख तभी करें जब ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी हो। ये हमने पहले ही मीडिया के माध्यम से बता दिया था। उन डेली वेजरों के साथ हैं। हमारी एसोसिएशन ने जो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन, उन्होंने उनका समर्थन किया था। और उनकी मांग भी जायज़ है, जो 20-20 साल से सर्विस में हैं। और अभी हमारे साथ जो एनआरएचएम के एम्प्लॉई जिन्होंने पिछले कल हमें ज्वाइन किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन ने इनको समर्थन देने का फैसला किया था, और इन्होंने भी अपना समर्थन हमें देने का फैसला किया है। ये भी एक किस्म के डेली वेजर ही हैं सर, इनको भी हमारे से 1/3 सैलरी मिलती है, और ये भी आज हमारे साथ यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। इनको भी हम चाहते हैं कि इनको भी, अगर हमारे बराबर काम करते हैं तो इनको भी सैलरी हमारे बराबर ही मिलनी चाहिए। अगर हम 2.5 दिन की सैलरी के लिए यहाँ पे अपनी सड़कों पे हैं तो ये भी हमारे साथ छुट्टी वाले दिन, गस्टर वाले दिन काम करते हैं, इनको भी 2.5 दिन की सैलरी मिलनी चाहिए। ये हमारी आवाज़ है। मिलती है 2.5 दिन की सैलरी? सर हमारी बंद हुई है सबकी, और मैं सुनने में बिल्कुल कुछ लोगों को मिल रही है 2.5 दिन की सैलरी भी। सर वो भी पिक एंड चूज हो रहा है सर, जैसे 4 कैटेगरी बताई। ये भी सुना नगरी में तो सभी को जो है वो 2.5 दिन की सैलरी सभी को नहीं मिली है सर, कुछ लोगों को मिली है। यहाँ पे भी कुछ लोगों को मिली है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनियन की कॉल है। ये किसी ऐसी कॉल नहीं है कि जिनको मिली है वो नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी, मैं आपका, देखिए आप अध्यक्ष, आपका काम है। मैंने बड़ी बार ऑफिस में जाके भी पूछा है किस ऑर्डर के तहत आपने सैलरी काटी है। जी आप भी ऊपर जाएं, पूछें कि आपने जो मुलाजमों की सैलरी काटी है, कोई एक ऑर्डर बता दें, मैं अभी धरना यहां से उठा दूंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक ऑर्डर जिसमें बता दें कि जिसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हो कि इनकी सैलरी काटी जाए। ऑर्डर ही कोई नहीं है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है कि इनको देखो। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर था, इंडोर्स करना था हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उन्होंने किया ही नहीं। जो क्रेडिट होती है, एक तो मिलती माशाल्लाह बड़े आराम से है, उसकी कोई तारीख नहीं है, अब कट के मिल रही है वो भी। इनको पूछो क्यों काट रहे हो, आप किस ऑर्डर के तहत काट रहे हो, हमें तो बताते नहीं है। हम तो गए थे पूछने किस ऑर्डर के तहत बता रहे हो, नहीं जी ऑर्डर है, जी ऑर्डर भी तो दीजिए हमें। ऑर्डर कोई बताता ही नहीं है, बस ऐसी तानाशाही मचा रखी है जिसका मन करता है, और पिक एंड चूज हो रहा है सर इसमें भी। अब फार्मासिस्ट उसमें कैटेगरी में, ये तो नहीं है कि कहीं देखिए अभी गुमराह किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो इस तरफ ना जाए, युवा जो है, युवा पीढ़ी इस तरफ ना जाए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। सर प्राइवेटाइजेशन हमारे कठुआ में है ही क्या, कहाँ जाएंगे प्राइवेट में? यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, पंजाब से, हिमाचल से, ये सारी बेल्ट जीएमसी कठुआ में अपना इलाज करवाने आती है, और हम बड़ी शिद्दत से उन लोगों की सेवा करते हैं। एम्प्लॉय कब सर सड़कों पे बैठता है, आप बताएं, जब पानी सर से ऊपर हो जाए। हम जगदम हड़ताल पे नहीं आए हैं, हमने 1 हफ्ता, कुछ दिन क्यों चूज किए जाते हैं हड़ताल के लिए? अगर इतना ही है तो छोड़ दीजिए काम सारे, आ जाइए हड़ताल पर।
हम भी आपके साथ, मीडिया आपके सर साथ है। अभी तो हम छोड़ा हुआ है काम 3 दिन के लिए। 3 दिन, फिर उसके बाद आप फिर से काम पे। शायद सरकार को ऐसा तो नहीं लगता कहीं आप सिर्फ इसलिए, जो लोगों की एक मंशा है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ ये काम नहीं करना होता इसलिए थोड़े दिन के लिए आते हैं, रेस्ट के लिए। उतेरण जी, हमारे साथ यहाँ पे लोग भी जुड़ते हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस सरकार 2.5 दिन की सैलरी नहीं दे सकती उसको सरकार में रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। ये हमें जो मिला हुआ है वो मिला किस एवज में है, कोई ऐसे फ्री फंड में नहीं ले रहे हम, इसकी हम ड्यूटी करते हैं। इसके लिए हम संडे को आते हैं। आप देखते होंगे, आप भी वैसे 24/7 ही रहते हैं कि मीडिया का काम ही ऐसा है, लेकिन संडे को हम, होली में हम, ईद में हम, दिवाली में हम, हर त्योहार में आपको हॉस्पिटल खुला मिलता है। उसी की एवज में हमको ये 2.5 दिन की सैलरी मिलती है। सर जी, अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, तो उसमें जो है मेडिकल एम्प्लॉयज का काफी अहम रोल रहता है। तो फिर किस तरह फिर यात्रा में आप लोग भी फिर अगर आपकी मांग नहीं मानेंगे तो फिर आप यात्रा में भी नहीं पहुंचेंगे? सर अमरनाथ यात्रा में हमारे जो मुलाजम वहाँ पे पोस्टेड किए जाते हैं विभिन्न लंगरों में, विभिन्न स्थानों में, वो 24 घंटे काम करते हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि वो 6 घंटे ही जाएंगे, उनकी ड्यूटी लगती है। क्या उनको 2.5 दिन की सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? यही तो हमारा सरकार से कहना है कि अगर आप हमसे ड्यूटी ले रहे हो, अगर आप हमसे काम ले रहे हो, तो आपको हमें हमारे वेजेस कट करने में क्या मजा आ रहा है? मतलब ये समझ नहीं आ रही हमें। अमरनाथ यात्रा में इफेक्ट करेगी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो, नेचुरल सी बात है। जम्मू में भी प्रदर्शन होते हैं, हम देखते हैं। वो तो सीधा अगर हम कहें तो मंत्री के कार्यालय के बाहर तक इतने प्रदर्शन होते हैं, पर उनका असर नहीं हो रहा। तो कठुआ बैठ के क्या असर होगा? आवाज पहुंचेगी? सर कठुआ की आवाज पहुंच रही है। जैसे कि परसों एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण जी ने टेलीफोनिकली मेरे से बात करी थी और उन्होंने हमारी मांगे, हम किस लिए स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, मुद्दे क्या हैं, उन्होंने पूरी जानकारी ली। फिर अपनी हायर टीम को उन्होंने बताया। उसी के अवज में कल श्यामलाल शर्मा ने क्वेश्चन पूछा था और हमारे जो लीडर हैं वो हमारे साथ हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि लीडर हैं वो मुद्दा उठा रहे हैं। अब करना तो जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने करना है ना सर। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट किनके पास है? इनके पास है। हेल्थ डिपार्टमेंट किनके पास है? कल मैडम कहती है कि इनकी मांग जायज़ है और जल्दी ही हम पूरी कर देंगे। जल्दी वाली कोई बात नहीं है, छोटी सी फाइल है, साइन करने हैं आपने, डिपार्टमेंट सारे आपके पास हैं। इसमें कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं हो रखी, इसलिए कहीं ये सारी चीजें चल रही कि कुछ एम्प्लॉयज को जो है जिस तरह से बताया जाता है कि निकालने की भी प्रक्रिया, जिस तरह डेली वेजेस के लिए भी बड़ी बातें सुनने को मिल रही है। सर देखो ये बातें खत्म हो चुकी है बैकडोर एंट्री वाली। सर ये सभी जो जहाँ पे बंदे बैठे हैं, चाहे वो एनएचएम के हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, ये सब क्वालिफाइड आदमी हैं और क्वालिफाई इंटरव्यू फेस करके रिटर्न पास करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई बैकडोर एंट्री वाला सवाल ही पैदा नहीं होता सर। नहीं, लोग जिस तरह से कहते हैं, जिस तरह सरकार की अगर बात करें तो कहते हैं कि हम लोग तो जितना दे सकते हैं हम तो दे रहे हैं, ये नाजायज़ जो है। आप कह रहे हैं कि जायज़ मांग, पर हमने जहाँ तक हमें हमारे सोर्सेज बताते हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, इनकी डिमांड जो है वो सही नहीं है। सर देखो 2.5 दिन की सैलरी की जो डिमांड है वो 4 डिपार्टमेंट में मिलती है। क्लासीफाई किया गया था इंसेंशियल सर्विस में जो 24/7 चलते हैं। सबसे पहले मिली बेल्ट फोर्स को, उसके बाद मिली मेडिकल डिपार्टमेंट को, फिर मिली जल शक्ति विभाग को, फिर मिली बिजली विभाग को। ये रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड की बातें कह रहा हूँ। बाकी सबकी चल रही है, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसा बम्प क्यों फोड़ा गया कि जिसकी वजह से हम लोग आज सड़कों पे हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए सरकार से। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला? और मैं आपको यही बताता हूँ, जिस सेक्रेटरी साहब ने ये ऑर्डर निकाला था वो यहाँ से ट्रांसफर होकर भी चले गए हैं। वो यहाँ पे है भी नहीं, वो दिल्ली में कहीं पे उनकी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन बाकियों के लिए तो प्रॉब्लम डाल गए ना, लोगों के लिए प्रॉब्लम डाल गए हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम। सर किसी का मन नहीं करता सड़क में बैठने का, किसी का मन नहीं करता इस धूप में स्ट्राइकें करने का, दरियां लेके बैठने। घर से काम करने आते हैं सर, काम करके दिए तभी तो कठुआ नंबर 1 आ रहा है पिछले 4 साल से। अब कल तक हड़ताल है, उसके बाद फिर से उठ जाएंगे सर। आज शाम को नहीं, आज शाम को हमारी कोर कमेटी है, हम किसी बैनर तले बैठते हैं सर। हम पूरी रजिस्टर हमारी संस्था है, वो जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे एमएलए गुप्ता जी ने जो जम्मू के हैं, उन्होंने भी हमारी धरने में आए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। पर इस पे जो गौर करेगी वो कोर कमेटी करेगी कि हमें क्या टाइम देना है, क्या नहीं देना है। पहले भी तो हमने टाइम दिया था ना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलने का बनाइए प्रपोजल, क्या पता वो बात सुन ले आपकी। सर अभी तो दोनों साइड तो असेंबली चल रही है, मिलना तो इनसे अभी संभव नहीं होगा। जब वो जम्मू आएंगे तो अपने कुछ सोर्सेज लगा के उनसे भी इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे। और आपके माध्यम से सर को कहना भी चाहते हैं कि सर आप ही के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे एनएचएम वाले, उनके लिए कोई रेगुलर पॉलिसी बना दीजिए। हमारे 5 साल से जो मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं उनके लिए कोई सर्विस रूल के लिए फाइल
तारीख पे तारीख उनको दी जाती है, उनके लिए कुछ देखिए। एनआरएचएम वाले हैं हमारे बराबर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हम यहाँ पे रहे, कोरोना टाइम हम यहाँ रहे, उनको भी इक्वल पे देनी चाहिए। हमारे बराबर काम करते हैं, पे भी हमारे बराबर मिलनी चाहिए सर। ये हमारी मांगे, प्रमुख मांगों में से 3 मांगे हमारी प्रमुख हैं। अब इसके बाद आज के बाद फिर फिर से कब देखो ये हम आपका कल ही बता पाएंगे शाम को। आज कोर कमेटी की मीटिंग है जम्मू में, तो जैसे वो वहाँ पे जो फैसला होगा हम आपको जरूर बताएंगे इस बारे में। बाकी देखिए सर, इन्होंने तत्कालीन गवर्नर ने हमें इंसेंटिव दिया, अनाउंस किया था कोविड वॉरियर का, जी आज तक नहीं मिला, चाहिए भी नहीं। लेकिन जो हमें मिल रहा है उस पर डाका मत मारिए सर, ये हमारी यही रिक्वेस्ट है। जो हमें मिल रहा है उस पर डाका नहीं मारिए, हमारी सर्विस रूल के बारे में कुछ सोचिए। और जो एनआरएचएम के एम्प्लॉइज हैं इनके लिए भी कुछ सोचिए कि इनको इक्वल वर्क इक्वल पे करते हैं, इनको परमानेंट किया जाए। कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जाए सर। कई आदमी हमारे एनआरएचएम के रिटायर हो गए, उनको अभी तक रिटायरमेंट का तो है ही कुछ नहीं उनको मतलब जब वो सेवा नियुक्त होते हैं तो उनके बाद उनको कुछ मिलता ही नहीं है सर। ये चीजें देखनी पड़ेगी, परिवार पालना होता है।